आग्रह पूर्वक पवित्र व्यासपीठ से निवेदन है, आपके पास जो है उसको ईश्वर का मान लो, यही भक्ति है। सुत वितनार, सब कुछ जो भी है आपके पास, सबके ममता ताग बटोरी, सबको इकट्ठा करके ईश्वर के चरणों से लटका दो। सब भगवान के, ये संदेश ये बच्चों को दो। बच्चों को अपना कम मानो, भगवान का ज्यादा मानो। भगवान का मान लोगे तो भगवान को चिंता हो जाएगी उनकी। द्रौपदी बड़ी होशियार निकली, जब तक पांडवों को अपना मानती रही, भरोसा करती रही, तो साड़ी खिंचती रही, वो नहीं आए। फिर कहते कृष्ण द्वारका वारे, और ऐसा दौड़ा गोविंद, साड़ी विच नारी के नारी विच साड़ी, साड़ी ही की नारी के नारी की साड़ी। होगा तो तब ये गजेंद्र की कथा थी भागवत जी में, जब तक वो परिवार के से लिपटता रहा, वो नहीं आए बचाने के लिए। और फिर जब उसने कहा जाप्य परमम जाप्यम प्राग जन्म सुकृतम, हे प्रभु अखिल कोटि नायक, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। और जब इतना कहा, भगवान आके प्रकट हो गए। संसार के साथ कर्तव्य पूर्ति कीजिएगा, लेकिन जो सच्चा संबंध है वो ईश्वर के साथ। गीता यही तो कहती है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। हम उस अंशी के अंश रूप में। नदियां समुद्र की तरफ दौड़ती हैं, धुआं आकाश की तरफ चलता है, तो हम और आप भी तो भगवान की तरफ चले। इसी में कल्याण है। भागवत के 4 नाम बड़े अद्भुत हैं, और चारों नामों में दा शब्द है। देवकी दा, वसुदेव दा, नंद बाबा दा, यशोदा दा। चारों नामों में दा है। दकार शब्द है। ये वो महानुभाव हैं चारों जो जीवन में देते रहे, कभी लेने की कोशिश नहीं की। प्रकृति को ज्यादा से ज्यादा दीजिए। और ईश्वर के स्पेशल रजिस्टर में यही लिखा जाएगा, सर्दी का टाइम है, 1 आध कुंटल बाजरा मंगा लो। सुबह ही थोड़ी सी धूप होती है, छत पर चढ़ जाओ, डाल दो उस पर। मैं आपसे वायदा करता हूं, आपकी बरकत नहीं रुकेगी, धन की आवक नहीं रुकेगी, बच्चे बेरोजगार नहीं घूमेंगे। कबूतरों को, चिड़ियों को, इनको सबको डालो। अभी हम दौसा में थे, यहां से पूर्व, यहां से पहले सोनीपत, उससे पहले भगवान गोवर्धन नाथ गिरिराज जी का मंदिर। मैंने तो इतने कबूतर नहीं देखे, इतना कबूतर आता था वहां चुगने के लिए। मैं बहुत उनको धन्यवाद करता हूं, वहां के समिति के लोगों को, वहां के भक्तों के। हजारों हजारों कबूतर, क्विंटलों क्विंटलों बाजरा रोज चुगते। 6 काम बताए हैं गृहस्थियों के लिए। 6 काम में एक ये भी है, पंछियों के लिए कुछ डालें। ये सब आनंद के रास्ते खुलेंगे इन सब चीजों से। उनका कोई घर द्वार परिवार नहीं है, वो भी एक गृहस्थ के ऊपर है। इसलिए तो गृहस्थ आश्रम फिर बड़ा आश्रम है, क्योंकि वो सबका पेट भरता है। दोपहर का जब भोजन शुरू हुआ करे तो एक बार अपनी देहली के बाहर जाके देखिए, कोई खड़ा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई याचक तो नहीं है, कोई साधु संत महात्मा वैरागी तो नहीं। एक बार देख लो जाकर के। दोपहर के अग्नि पुराण में वर्णन है कि दोपहर का जब भोजन आरंभ होता है तो पितर लोग कोई न कोई रूप बना के आ जाते हैं, देवता कोई न कोई रूप बनाकर दरवाजे पर आते हैं। और जब आने वाले को समय, दोपहर के समय आपने जिमा दिया, तो श्राद्ध के 16 दिन जिमाने पर जो फल मिलेगा, उतनी तृप्ति एक ही बार में हो जाएगी। दोपहर का भोजन शुरू होता है, एक बार बाहर देखिए, कोई खड़ा तो नहीं है। और आपकी रसोई में से जिस दिन आपके घर का बाहर का कोई जीम के चला जाए, आपकी तो रसोई पावन हो गई। नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया ऐसा ही करती।